नमस्ते। आज हम एक और पिक कार्ड रीडिंग करने वाले हैं और आज का टॉपिक है आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग क्या है आपके लिए, उनके दिल का हाल क्या है आपके बिना। ये सब कुछ हम जानेंगे। ये है पाइल नंबर 1। जिनके पार्टनर का नेम ए से लेकर यम तक है वो देखेंगे पाइल नंबर 1, और जिनका पार्टनर का नेम यन से लेकर झेड़ तक आता है वो देखेंगे पाइल नंबर 2। ओके, तो अपने पार्टनर के नेम से आपको पाइल सिलेक्ट करना है। हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1, जिनके पार्टनर का नेम ए से लेकर यम तक है, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनकी सच्ची फीलिंग्स क्या है उनके लिए। ओके, जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, उनके पार्टनर की सच्ची भावनाएं क्या है उनके लिए, क्या फील कर रहे हैं वो, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है। पाइल नंबर 1। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है द टावर। नो कांटेक्ट में हो आप, कुछ तो बहुत बड़ा इश्यू आप दोनों के बीच में हुआ है। ओके, और ये पर्सन उसमें से अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंसान अभी सदमे में है, इस इंसान का विश्वास नहीं बस रहा है। जो कुछ भी आप दोनों के बीच में जो बातें हुई, उन बातों के ऊपर अब इस इंसान का विश्वास ही नहीं बैठ रहा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है हम दोनों के बीच में। ओके, यहाँ पर है द मून। ये इंसान नाराज है आपके ऊपर। हम देख रहे हैं इस इंसान की सच्ची भावनाएं क्या है। ऐसा नहीं कि जो ऊपर ऊपर से दिखा रहे आपको वो बात नहीं। ये इंसान अभी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नाराज़ है। कोई तो ऐसी बात आप दोनों के बीच में हुई है कि इस इंसान को उस बात पर विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल जा रहा है। ओके, और क्या है इनकी सच्ची भावनाएं देखो। इस इंसान की विश हो आप, इस इंसान के सारे सपने आप ही से जुड़े हैं। और क्या है इस इंसान की सच्ची भावनाएं। देखो, स्टक फीलिंग। डेफिनेटली ये इंसान नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे। इस वजह से इंसान बहुत ही स्टक एनर्जी में है। यहाँ पर मैस्कुलिन एनर्जी स्टक है। ये इंसान बहुत वक्त लगा रहे आपके पास आने के लिए। मे बी आप इंतजार कर करके थक गए हो, लेकिन ये इंसान टस से मस नहीं हो रहा है। ये इंसान आने का नाम नहीं ले रहा है, जबकि इंसान भी चाहता है आपके साथ नई शुरुआत करना, जबकि इंसान भी चाहता है आपके पास जो भी सच्चाई है। मे बी ये इंसान आपको कुछ सच्चाई पूछना चाहते हैं, मे बी ये इंसान आपको कुछ सच्चाई बताना चाहते हैं, लेकिन ये इंसान एक सच्चाई के साथ इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और मे बी ये इंसान इतना ज़्यादा इंतज़ार करवा रहा है, इस बात से आप भी बहुत दुखी हो, आप भी परेशान हो, ये इंसान भी बहुत दुखी है और आप भी बहुत मुझे दुखी लग रहे हो। देखो, यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ। इस इंसान के अंदर हिम्मत की भी कमी है। इस वजह से इंसान अपनी फीलिंग्स आपसे छुपा रहे हैं। अगर इस इंसान ने कुछ गलतियां की है, अगर इस इंसान की गलतियों के वजह से यहाँ पर द टावर का मुड़ आया है, तो अब इस इंसान के अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है आपके सामने खड़े होकर आपसे अपने दिल की बात बोलने की। इस इंसान के अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, इसलिए इंसान स्टक है, इसलिए इंसान अपने दिल की बात आपसे जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ओके, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई। ओके, तो इस इंसान की हिम्मत ही नहीं है आपके सामने आकर बात करने की। मे बी इस इंसान की भी कुछ गलतियां हैं, तभी तो यहाँ पर द टावर मोड है। ओके, और क्या है इस इंसान की सच्ची भावनाएं क्या है आपको लेकर। कंफ्यूज तो है ये, जो कोई भी इंसान है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। देखा, इस इंसान ने बहुत झूठ बोला है आपके साथ, और ये इंसान अब याद कर रहा है उन बातों को, या ये इंसान, या वाइस वर्सा भी हो सकता है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपने बहुत झूठ बोला है और इस वजह से इंसान आपके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, नाराज़ है। आपको रेजोनेट करना है कि आपके साथ क्या, आपके रिलेशन में क्या कुछ हुआ है। ओके, आप दोनों में से कोई एक है जो सामने वाले से झूठ बोल रहा है, या पास्ट में उसने झूठ बोला था, इस वजह से ये इंसान नाराज़ है। डेफिनेटली ये इंसान नाराज़ है, बहुत नाराज़ है। ये इंसान आपसे कुछ क्लियरिटी चाहते हैं। अगर इस इंसान की गलतियां है तो ये इंसान अपनी तरफ से आपको कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं। ये इंसान गुस्से में है, नाराज़ है, बहुत स्मार्ट है ये पर्सन, जो कोई भी है, लेकिन इस इंसान के अंदर हिम्मत की भी कमी है।
और आजकल ये उन पास्ट में जो बातें हुई है उन बातों को याद कर ये पर्सन अपने आप को हील नहीं कर पा रहे हैं और अपनी फीलिंग्स आपसे छुपा रहे हैं। बहुत कुछ आपसे छुपाया है इस इंसान ने और अपनी फीलिंग्स भी आपसे छुपा रहे हैं। बॉटम ऑफ द कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान सोच सोच कर ही परेशान है। ये इंसान की सोच खत्म ही नहीं हो रही है। रात दिन बस सोचना सोचना और सोचना, आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है इंसान। इस इंसान की सच्ची भावना तो यह है कि आपके साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर विश फुलफिलमेंट, अपनी विश कंप्लीट करना चाहते हैं, लेकिन ये इंसान आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया, आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, इमोशंस है उनके दिल में आपके लिए। जो कुछ भी इशू हुआ है पास्ट में, क्योंकि द टावर यहाँ पर आया है, तो डेफिनेटली आप दोनों में कुछ बहुत बड़ा इशू हुआ है, वो किसी भी बात को लेकर हो सकता है। तो इस वजह से इंसान अपने आप को रोक के रखा है, इस वजह से इंसान अपने फीलिंग्स आपसे शेयर नहीं कर रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है आपके बारे में। ऐसा नहीं कि आपको मिस नहीं कर रहा है, बहुत मिस कर रहा है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है और इस इंसान को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि रिटर्न उतना नहीं मिला है जितना इस इंसान ने उम्मीद की थी। शायद वो बातें इस इंसान के हिसाब से वो कंप्लीट नहीं हुई। शायद इस इंसान की बहुत सारी विश थी आपको लेकर और वो विश भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। वो कोई भी विश हो सकती है। यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स। आपके साथ जो वक्त बिता है ना, बहुत याद करते हैं, पुरानी यादों को बहुत मिस कर रहे हैं। आप दोनों ने जो लम्हे साथ बिताए हैं उन लम्हों को फिर से जीना चाहते हैं इंसान, उन यादों को फिर से याद कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं। यहाँ पर वाटर साइन भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। ओके, यहाँ पर है 7 ऑफ वैंड्स। इस इंसान ने आपको ब्लॉक करके रखा है। ये इंसान मे बी आपको अपने पास नहीं आने दे रहा है और खुद भी आपके पास नहीं आ रहा है और आप इंतज़ार कर करके थक गए, लेकिन ये इंसान आपका ब्लॉक नहीं हटा रहा है, ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहा है। द एम्प्रेस आपकी ब्यूटी को बहुत मिस करता है, आपको बहुत मिस करता है। फिजिकल अट्रैक्शन इस इंसान को बहुत हो रहा है आपके लिए, लेकिन ये इंसान आपको अपने पास नहीं आने दे रहा है और खुद भी आपके पास नहीं आ रहा है। मुझे तो लगता है कि बहुत बड़ा कोई इशू हुआ है डेफिनेटली, इस वजह से इंसान आपसे दूर गया है। मुझे नहीं लगता कि इंसान खुद होकर आपसे दूर जा सकता है। देखो, नाइट ऑफ वैंड्स और द एम्प्रेस, इस इंसान को हद से ज़्यादा अट्रैक्शन है आपके लिए। इंसान आपको बहुत पसंद करते हैं, आपकी ब्यूटी को, आपको, आपकी बॉडी को, आपके रहने के स्टाइल को, आपके बात करने के अंदाज को, आपकी हर अदा इस इंसान को पसंद है। ये इंसान हाईली अट्रैक्शन फील करते हैं आपके लिए और ये इंसान नहीं दूर जा सकते, लेकिन कुछ ऐसी मजबूरी थी या इस इंसान की जाने अनजाने में कुछ बड़ी गलती हो गई, इस वजह से इंसान को आपसे दूर जाना पड़ा। लेकिन अगर हम देखें कि ये इंसान आपसे दूर जा सकता है तो नहीं, ये इंसान खुद होकर आपसे दूर नहीं जाएगा। मे बी आप दोनों में झगड़े ही हुए या कुछ गलती इस इंसान ने कर दी तो इस इंसान को आपसे दूर जाना पड़ा, नहीं तो ये इंसान आपसे कभी भी दूर ना जाता। यहाँ पर भी देखो, किंग ऑफ पैंट्स, फिजिकल अट्रैक्शन है और इमोशनली भी फील करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है और इमोशंस नहीं है, तो इमोशंस है, लेकिन बहुत कुछ प्रॉब्लम पास्ट में हुए हैं। मे बी इस इंसान ने आपसे झूठ बोला है, ऐसे वाइब्स यहाँ पर आ रहे हैं। ओके, यही इस इंसान की सच्ची भावना है कि ये इंसान आपको बहुत पसंद करते हैं और मुझे नहीं लगता कि इंसान आपको कभी भी छोड़ेंगे। ओके, अगर कुछ गलतियां हुई है तो डेफिनेटली इंसान आपसे माफ़ी मांगेंगे और वापस आपकी ज़िंदगी में आएंगे। ये इंसान आपसे दूर रह ही नहीं सकते। इस इंसान का बिल्कुल मन नहीं लगता आपके बिना। आप क्या सोच रहे हो इस इंसान के लिए? आपकी फीलिंग देख लेते हैं, आप क्या सोच रहे हो, फिर पता चल जाएगा किसकी गलतियां हैं। अननोन कार्ड, आपको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है सोल्यूशन में, इस इंसान के मन में क्या चल रहा है, क्या कुछ सोच रहा है ये पर्सन, क्योंकि ये अपने फीलिंग छुपा रहे हैं और आपको कोई डर है आपके मन में कि ये रिश्ता सही होगा नहीं होगा। अननोन कार्ड, आप कहीं ना कहीं इस इंसान को पहचान नहीं पा रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है। आपको ऐसा लगता है कि अब मैं क्या करूँ, इसके मन में क्या चल रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा आप फील कर रहे हो। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपको शक है इस इंसान के ऊपर। आपको लगता है कि इसके ज़िंदगी में कोई और है। ट्रस्ट इशू है आपके मन में इस इंसान के लिए। मे बी द टावर का मोड इसलिए यहाँ पर आया है कि इस इंसान के ज़िंदगी में कोई और था। क्वीन ऑफ वैंड्स और द हर्मिट, आपको इस इंसान के लिए फिजिकल अट्रैक्शन भी हो रहा है, लेकिन आप अब जल्दबाजी नहीं करना चाहते हो, आप सोच समझकर कोई डिसीजन लेना चाहते हो। डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपके इस रिलेशन में थर्ड पार्टी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर भी द टावर आया है
7 ऑफ सोर्स भी आया। इस इंसान ने बहुत कुछ छुपाया है आपसे, बहुत झूठ बोला गया है आपसे, और यहाँ पर आपके जो थॉट्स है उसमें भी 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है। आप भी थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हो और आपको अट्रैक्शन हो रहा है, आप जाना चाहते हो उस इंसान के पास, लेकिन फिर भी आप सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहते हो। और आप इस इंसान की गलतियों के ऊपर तो सोच ही रहे हो, लेकिन आप खुद की गलतियों के ऊपर भी सोच रहे हो। आप बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना चाहते हो। और क्या सोच रहे हो आप? ओ माय गॉड, आप बहुत ही ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हो, सैडनेस। आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान ने मुझे धोखा दिया, इस इंसान ने मेरा साथ छोड़ दिया। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपको इस इंसान के सपोर्ट की ज़रूरत है। आप बहुत अकेले पड़ गए हो, आपसे रहा नहीं जा रहा है, और आपको दुख है इस बात का कि इस इंसान ने आपके साथ धोखा किया। आपको दुख है इस बात का कि इस इंसान ने आपका साथ नहीं दिया। देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई। आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आपको इमेजिन करना है, विजुअलाइज करना है। जो भी आप लाइफ में चाहते हो उन चीज़ों को इमेजिन करो, विजुअलाइज करो। ओपनिंग्स, अ न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर यू। देखो, अगर एक दरवाज़ा बंद होता है तो हमेशा भगवान दूसरा दरवाज़ा खोलते हैं। अगर ये रिश्ता ख़त्म हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपके ज़िंदगी में कोई नया रिश्ता आ रहा है, आपके ज़िंदगी में कोई नया पर्सन आ रहा है जिसके साथ आपकी शादी होगी, जिसके साथ आप बहुत खुश रहोगे। तो जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा दरवाज़ा खुलता है। तो अगर ये इंसान आपसे ज़िंदगी से चला गया है तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है भगवान आपकी ज़िंदगी में इससे भी कोई अच्छा इंसान भेजने वाले हैं जिसके साथ आपकी शादी होगी, जिसके साथ आप पूरी ज़िंदगी बिताओगे। ओके, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखो, सक्सेस आपके ओवरऑल लाइफ के बारे में है। यूनिवर्स आपसे कहना चाहती है कि आपको सक्सेस मिलेगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप सक्सेसफुल होगे। लेट गो, यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस दी जा रही है कि अगर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है और आप जानते हो कि इंसान आपके लिए सही नहीं है, तो अब आपको इस रिश्ते से लेट गो करना चाहिए। जब आप इस रिश्ते से लेट गो करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगा। आप ज़िंदगी में बहुत सक्सेस होने वाले हो, बहुत आगे जाने वाले हो। ओके, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर गाइडेंस है कि आपको लेट गो करना चाहिए अगर आप जानते हो कि इंसान आपके साथ कुछ ठीक नहीं कर रहा है। यहाँ पर है शेयरिंग। यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत अकेले पड़ गए हैं। देखो, यहाँ पर भी आया है ना आपकी फीलिंग्स, आप बहुत अकेले पड़ गए हो, आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आपके लिए यहाँ पर यूनिवर्स से मैसेज है कि आपको किसी के साथ अपना दर्द शेयर करना चाहिए, किसी के साथ अपना दुख शेयर करना चाहिए। जब आप अपना दुख दर्द किसी के साथ शेयर करोगे तो आपका दिल हल्का होगा, आप इस दर्द से निकल पाओगे, आप लेट गो कर पाओगे। ओके, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पर भगवान बोल रहे कि एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा दरवाज़ा खुलता है। आपको लेट गो करना चाहिए, आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। आई रियलाइज नाउ दैट नो अदर पर्सन कैन एवर रिप्लेस यू। ये पर्सन बोल रहे कि मुझे रियलाइज हो चुका है कि कोई और इंसान तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। रिग्रेट हुआ है इस इंसान को। आई एम सॉरी फॉर हर्टिंग यू। डेफिनेटली इस इंसान ने हर्ट किया है आपको, इस इंसान ने झूठ बोला है, धोखा दिया है, तो अब ये पर्सन आपको सॉरी बोल रहे हैं। आई एम टोटली ब्रोकन। ये इंसान बोल रहे कि मैं अंदर से टूट चुका हूँ, टोटली ब्रोकन। इस इंसान की भी हालत खराब है आपके बिना। डू यू स्टिल लव मी। ये पर्सन बोले क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो। आई कांट लिव विदाउट यू। ये पर्सन आपके बिना नहीं जी सकते, ये पर्सन आपके बिना नहीं रह सकते। डेफिनेटली ये पर्सन आपके जिंदगी में वापस आने वाले हैं, क्योंकि ये इंसान आपके बिना नहीं रह सकते। ओके, तो यही था पाइल नंबर 1। अगर आपके साथ रेजोनेट होता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पाइल नंबर 2। ओके, जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, क्या है उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स, क्या कुछ चल रहा है आपके रिलेशन में, ये सब कुछ हम देखेंगे।
क्या है आपके पार्टनर की सच्ची फीलिंग्स? टेन ऑफ वैंड्स है यहाँ पर और हैंगमैन है। इंसान तो बहुत परेशान लग रहे हैं मुझे। यहाँ पर है एरीज, लियो, सैजिटेरियस और पाइस एनर्जी। ओके, इंसान की ट्रू फीलिंग्स क्या है? ओ माय गॉड, इमोशनली लॉस फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली फील करते हैं इंसान आपको। आपके बिना इस इंसान को लगता है कि सब कुछ खो दिया इस इंसान ने। आपके बिना इस इंसान की हालत ख़राब है। ये इनकी सच्ची भावनाएं, किसी बात का बर्डन हो रहा है, अपने आप को हैंग फील कर रहे हैं और आपकी यादें बहुत आ रही हैं। क्या है इस इंसान की सच्ची भावनाएं? द मैजिशियन, ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी और एक्वेरियस। ओके, ये इंसान आपको अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर है द एम्प्रेस और द हर्मिट। देख रहे हो आप, ये इंसान आपकी ब्यूटी को बहुत पसंद करते हैं लेकिन जल्दबाजी नहीं है। ये इस इंसान की फीलिंग है, सच्ची भावनाएं हैं कि आपको बहुत याद करते हैं। ये इस इंसान की सच्ची भावना है कि ये इंसान आपके बिना नहीं रह सकते, आपको मैनिफेस्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आजकल इमोशनली तो है लेकिन दिमाग से भी सोच रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इमोशंस के आधार पर इंसान कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। इंसान चाहते कि अब मैं दिमाग से भी सोचूंगा, दिमाग लड़ाना चाहते हैं इंसान, कुछ आइडिया निकालना चाहते हैं। ये दोनों कार्ड साथ में आए थे, द एम्प्रेस और द हर्मिट। ये पर्सन आपके लिए बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं। इस इंसान को पता है कि आपने सच्चा प्यार किया है, इस वजह से ये इंसान अभी शांति से सोच रहा है ये पर्सन, और दिमाग से भी सोच रहा है, दिल से भी सोच रहा है और चाहते हैं मैनिफेस्ट करना, आपको मैनिफेस्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा है इंसान। और क्या है इंसान की सच्ची फीलिंग्स क्या है? किंग ऑफ वैंड्स। देखो, इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़िद्दी हो, क्या करे आप। हो सकता है आपने कोई बात इस इंसान की मानी नहीं। इस इंसान को अट्रैक्शन भी हो रहा है आपके लिए, आपकी ब्यूटी को बहुत पसंद करे पर्सन। एरीज, लियो, सैजिटेरियस है यहाँ पर। ओके, तो ये पर्सन आपको मिस किए बिना नहीं रह पा रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं आपको। और क्या है इनकी सच्ची भावना? व्हील ऑफ फॉर्चून। डेफिनेटली ये इंसान नसीब के बारे में सोच रहे हैं, डेस्टिनी के बारे में सोच रहे हैं। ये इंसान चाहते हैं आपको पाना, इंसान आपको बिल्कुल खोना नहीं चाहते। और इस इंसान के मन में डर है कि आप इनके नसीब में हो या नहीं हो। और मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, एक डिवाइन कनेक्शन हो सकता है ये। व्हील ऑफ फॉर्चून भी है यहाँ पर। इस इंसान को दिल से लगता है कि वक्त बदलना चाहिए, अच्छा वक्त आना चाहिए, इतने सारे नहीं चाहिए हमें। इस इंसान को दिल से लगता है कि अच्छा वक्त आना चाहिए। ठीक है, देखो द लवर्स है यहाँ पर, फाइव ऑफ वैंड्स है और पेज ऑफ पेंटिकल्स है। ये इंसान आपसे सच्चा प्यार करता है। देखो, ये इंसान आपसे सच्चा प्यार करता है, ये इसकी ट्रू फीलिंग है आपके लिए। ये इंसान आपको ऑफर भी करना चाहता है। ओके, सच्ची भावनाएं देख रहे हैं हम। ये इंसान आपको ऑफर भी करना चाहता है, आपके पास वापस भी आना चाहता है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं। ये इंसान चाहकर भी आपके पास नहीं वापस आ रहा है। तो देखो, ये इंसान प्यार तो करता है, आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर है द लवर्स, डिवाइन कनेक्शन है, एंजल की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। प्यार करता है आपसे लेकिन ऑब्स्टिकल्स बहुत सारे हैं। मे बी इस इंसान का परिवार, मे बी कुछ हालात ऐसे हैं कि इंसान चाहकर भी आपके पास वापस नहीं आ रहा है। जबकि इंसान आपके पास वापस आना चाहता है, आपको सॉर्ड ऑफर देना चाहता है, लेकिन ये इंसान नहीं आ रहा है आपके पास। बॉटम ऑफ द कार्ड है सिक्स ऑफ वैंड्स। इस इंसान के अंदर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस है कि सब कुछ ठीक होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है और यहाँ पर है सिक्स ऑफ वैंड्स। तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि ठीक है, अभी चाहे जो भी हालत है लेकिन सब कुछ ठीक होगा। इस इंसान के मन में ऐसे नेगेटिव थॉट्स नहीं आ रहे कि सब कुछ खराब हुआ, सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा कुछ ये इंसान फील नहीं कर रहे आपके लिए। दुखी है, आपके बिना दुखी है, लेकिन इस इंसान का एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस है कि ये सब कुछ ठीक होने वाला है, आगे चलकर सब कुछ ठीक होने वाला है। इस इंसान की जीत होने वाली है, इस रिलेशन में सक्सेस मिलने वाला है। एक ये कॉन्फिडेंस इस इंसान के अंदर है। देखो,
कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पर फाइनेंशियल स्ट्रगल की वजह से भी ये इंसान आपसे दूर चला गया हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि इस इंसान की जो सच्ची भावना है कि इंसान बहुत फाइनेंशियल लॉस फील कर रहा है। मे बी इस इंसान की ज़िंदगी में कुछ फाइनेंशियल लॉस हुआ है, मे बी बिजनेस में लॉस हुआ है, या इस इंसान को जॉब नहीं मिल रही है, या घर के हालात ठीक नहीं है, पैसा नहीं है इस इंसान के पास, ऐसी भी कुछ हालत यहाँ पर दिख रही है। इस वजह से इंसान आपसे दूर दूर, आपसे कटा कटा रह रहा है। इस वजह से इंसान आपके पास आने की कोशिश नहीं कर रहा है। इस वजह से इस इंसान को ऐसा लगता है कि मैं शादी करूँगा या रिलेशन में आगे बढ़ूँगा तो फिर मैं उसको क्या दूँगा, मेरे पास तो उसको देने के लिए कुछ है ही नहीं। तो ये भी एक सच्ची भावना इस इंसान की है कि मेरे पास कुछ होना चाहिए उसको देने के लिए, जो हालात अभी नहीं है। और अकेलापन फील कर रहे हैं, सैड फील कर रहे हैं। इस इंसान को बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन भी हो रहा है आजकल। आपको बहुत चाहते हैं ये पर्सन, ये आपके करीब आना चाहते हैं। जो आपने पास्ट में लम्हे बिताए, ये उन लम्हों को फिर से याद करते हैं, इमेजिन करते हैं आपको। और कुछ डर, कुछ अनजान डर है इस इंसान के मन में। और ये इंसान में भी आपको ऐसा दिखा रहे होंगे कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ गया हूँ, ऐसा भी दिखाते होंगे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम मेरी ज़िंदगी में हो या नहीं हो। लेकिन रियल हालात, लेकिन ट्रू फीलिंग इस इंसान की यही है कि ये इंसान आपके बिना अकेले पड़ गए हैं, आपके बिना नहीं रह पा रहे। बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर पैसों की दिक्कत है, पैसों का प्रॉब्लम है, और ये इंसान अपने दम पर सब कुछ हासिल करना चाहते हैं। इंसान अपने करियर में, अपने फाइनेंस में ग्रो चाहते हैं, और अपने करियर के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर, जो कोई भी इंसान काम करता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है आजकल। ये इंसान पैसों में ग्रोथ चाहता है। मे बी आपके लिए ही इंसान फाइनेंशियल सक्सेस हासिल करना चाहता है, क्योंकि आपसे शादी करनी है या आपके साथ रिलेशन में आगे बढ़ना है। तो ये भी एक रीज़न यहाँ पर दिख रहा है कि फाइनेंशियल स्ट्रगल इस इंसान की ज़िंदगी में है, और इंसान चाहता है कि उसमें से बाहर निकले। इंसान चाहता है कि अब खुद ऐसा कुछ करे कि ये जो भी संघर्ष है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि पैसों की दिक्कत भी यहाँ पर दिख रही है। ओके, ये इंसान आपको स्पाई कर रहे हैं, मे बी आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। हो सकता है फेक आईडी से नज़र रख रहे हो या कुछ भी, लेकिन चाहते हैं बार बार आपको देखना, बार बार आपके फ़ोटोज़ देखना। आपके फ़ोटोज़ देखे जा रहे हैं, आपके लिए अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। देखो, द डेविल भी है और द एम्प्रेस भी है। तो इस इंसान की सच्ची भावना ये है कि ये आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, लेकिन इस इंसान को एक विश्वास है कि आप कहीं नहीं जाओगे। द वर्ल्ड, इस इंसान की दुनिया हो आप। इस इंसान को ये विश्वास है कि आप कहीं नहीं जाओगे इस इंसान को छोड़कर, क्योंकि इस इंसान का विश्वास है आपके प्यार के ऊपर। इस इंसान का विश्वास है खुद पर कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब देखते हैं आपकी क्या फीलिंग्स है, आप क्या फील कर रहे हो। ये इंसान तो बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा, ये नहीं रह सकते आपके बिना। और इस इंसान को आपके ऊपर भी पूरा पूरा विश्वास है कि आप भी इस इंसान के बिना नहीं रह पा रहे हो। आप भी इस इंसान के पास आओगे ज़रूर, ये विश्वास इस इंसान का आपके ऊपर है। फाइनेंशियल स्ट्रगल हो सकता है कुछ लोगों के लिए, परिवार थर्ड पार्टी बन रहा है, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये इंसान जीतेगा ज़रूर, इस इंसान को विश्वास है। ओके, आपकी फीलिंग देख लेते हैं, आप क्या फील कर रहे हो इस इंसान के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में। देखो, दी वर्ल्ड आपके पार्टनर के लिए भी आया है बॉटम ऑफ द कार्ड, और आपके लिए भी दी वर्ल्ड है। आप दोनों के लिए, आप दोनों एक दूसरे की दुनिया हो। देखो, यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्स। ये इंसान भी आपके बिना बहुत परेशान है, और आपकी भी दुनिया इंसान है। जैसे कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पा। देखो, यहाँ नाइट ऑफ कप्स है। ये इंसान सोचते हैं ऑफर करने के बारे में, लेकिन यहाँ पर देखो रिजेक्शन का भी डर है इस इंसान को। इस इंसान को ऐसा लगता है कि कहीं आप कुछ बोल ना दो, रिजेक्शन ना हो जाए, ऐसा कुछ डर भी है। लेकिन परेशान तो ये खुद भी है आपके लिए। आप दोनों के लिए एक दूसरे की दुनिया बन चुके हो आप, दी वर्ल्ड। रात दिन आपके मन में इंसान के ख्याल आते हैं, आप इस इंसान के बारे में सोचे बिना नहीं रह सकते हो। और क्या है, 10 ऑफ सोर्स। ओ माय गॉड, आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ धोखा हुआ है, इस इंसान ने धोखा दिया है आपको। आपको लगता है कि इस इंसान ने आपको अकेला कर दिया, धोखा दे दिया। पेज ऑफ सोर्स, आप भी इस इंसान के ऊपर नज़र रख रहे हो, और ये इंसान भी आपके ऊपर नज़र रख रहा है। दोनों भी ऑनलाइन एक दूसरे के ऊपर नज़र रख रहे हो। आपको तो बहुत दुख में हो, आप बहुत पेनफुल सिचुएशन में आप मुझे दिख रहे हो। देखो, आप बहुत ही ज़्यादा अकेलापन आपको आया है, सैडनेस फील कर रहे हो, और बार बार आपको यही लग रहा है कि आपके साथ धोखा हुआ है। 7 ऑफ सोर्स, आपको ऐसा लगता है कि इंसान बहुत झूठ बोलता है। द हायरोफेंट, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका पार्टनर शादीशुदा है,
और शायद आपके पार्टनर ने कभी आपको बोला ही नहीं कि वो शादीशुदा है। तो ये भी झूठ एक हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि वो इंसान शादीशुदा होने के बावजूद भी आपके साथ था। 7 ऑफ सोर्स है, बहुत झूठ बोला गया है आपसे और इस इंसान के पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं। तो आपको ये फील हो रहा है कि इंसान कितना झूठा है, इसने मुझे कितना धोखा दिया, इसके पास 2 ऑप्शन हैं। ये सब कुछ आप सोच रहे हो। और क्या सोच रहे हो आप? पेज ऑफ कप्स, आज भी आप इस इंसान के कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो, आज भी आप इस इंसान के ऊपर नज़र रख रहे हो ऑनलाइन। आप नहीं रह पा रहे हो इस इंसान के बिना, आपको लगता है कि इंसान नहीं तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर है ऑनेस्टी, ऑनेस्टली विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड। आपको यूनिवर्स की तरफ से मैसेज दिया जा रहा है कि आप जो कुछ भी करो पूरी ईमानदारी से करो और फिर उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। मे बी कुछ ऐसा हुआ है कि आप ना अपने खुद के साथ भी ईमानदार नहीं हो, मतलब कि आपको पता है कि इंसान आपके लिए गलत है, फिर भी आप इस इंसान का रास्ता देख रहे हो। यहाँ पर है सरप्राइज, लुक फॉर द अनएक्सेप्टेड टुडे। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कुछ सरप्राइज मिलने वाला है जिसकी आपने कभी अपेक्षा भी नहीं की थी। हो सकता है इस इंसान का कॉल मैसेज आपके लिए आए। आपको खुद के साथ ईमानदार रहना है। मे बी आप ना खुद के ऊपर ही अन्याय कर रहे हो, जबकि आपको पता है कि इस इंसान ने आपको धोखा दिया, इस इंसान के पास 2 ऑप्शन हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो आप फिर भी आप इस इंसान का इंतज़ार करो, तो ये खुद के साथ ही अन्याय हुआ। अगर आपके साथ धोखा हुआ है तो आपको लेट गो करना चाहिए, पूरी ईमानदारी से खुद के साथ न्याय करना चाहिए। तो ये आप नहीं कर रहे हो। सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, जनरल रीडिंग है, ओके। लेकिन जिनके साथ धोखा हुआ है ये उनके लिए मैसेज है। और क्या गाइडेंस है आपके लिए? कंट्रोल, आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है। मे बी आजकल आप बहुत ही चिड़चिड़ापन आप में आए हैं। मे बी आप अपने घर वालों के साथ झगड़े कर रहे हो, अपने दोस्तों के साथ, किसी के भी साथ अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, किसी के ऊपर झगड़ा करने के मूड में हो, तो आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है, नहीं तो मुसीबत बढ़ सकती है। आपने अपने आप को बहुत दुखी बना के रखा है, रात दिन बस आप इस इंसान के बारे में सोचते रहते हो, इस धोखे के बारे में सोचते रहते हो, जो कुछ भी इस इंसान ने आपके साथ धोखा किया है, और आप खुद अकेले रहने लगे हो, आपकी रातों की नींद उड़ गई है। तो आप कब तक ऐसे रहोगे? आपको इस हालत से निकलना ही होगा। आपको खुद की तरफ ध्यान देना होगा, सेल्फ लव करना सीखना होगा। और क्या मैसेज है? यहाँ पर है 9 नंबर, पॉलिटिक्स। आपको सतर्क रहना है। आपके साथ कोई ऐसे लोग हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपके साथ धोखा कर सकते हैं, जो अपने चेहरे पर एक मास्क लगाकर आपके सामने आते हैं और शायद आप पहचान नहीं पाते हो। यहाँ पर भी आपके साथ कुछ धोखा डेफिनेटली हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आया है पॉलिटिक्स। सामने वाला ऐसा खेल खेलता है कि आप समझ नहीं पाते हो उनके इरादे क्या है, उनकी नीयत कैसी है। तो हो सकता है कि आपको ऐसा धोखे बार बार अपनी ज़िंदगी में मिले हो। जिन भी लोगों के ऊपर आप विश्वास रखते हो वो लोग आपके साथ धोखा करते हैं, तो ये आपको अलर्ट रहना है। देखते कुछ मैसेज इस पर्सन की तरफ से। ये पर्सन बोल रहे आई नीड यू। इस पर्सन को आज भी आपकी ज़रूरत है। बी हैप्पी, खुद इतना दुख दिया है और अब बोल रहे बी हैप्पी। इट्स ओके, डोंट वरी। ये पर्सन आपको चिंता ना करने के लिए सलाह दी जा रही है। यहाँ पर ये पर्सन बोले जो कुछ भी हुआ भूल जाओ, चिंता मत करो। आई लव यू विथ ऑल माई हार्ट। ये पर्सन बोलते कि मैं तुम्हें दिल से प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ। आई एम स्केयर्ड राइट नाउ। ये पर्सन बोल रहे अभी मुझे किसी बात का डर लग रहा है। मे बी यही रीज़न है कि ये पर्सन आपके पास वापस नहीं आ रहे। इस इंसान को रिजेक्शन का भी डर हो सकता है, जैसे कि मैंने पहले बोला। इस इंसान को रिजेक्शन का भी डर हो सकता है, क्योंकि इस इंसान ने गलतियां तो की है, आपको धोखा दिया है, आपके साथ झूठ बोला है, तो इस वजह से इंसान डर रहा है, वजह से इंसान आपके पास नहीं आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो यही थी इनकी सच्ची भावनाएं। प्यार तो है, इस इंसान के दिल में इमोशंस तो है आपके लिए। ओके, तो यही थी आज की रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।